तारण का पोलिंग स्टेशन था और वहाँ पे वो पैसे बांट रहे थे, वो वीडियो आप इलेक्शन कमीशन में लेके जा रही है, सिर्फ मीडिया में टॉप कर रही है? हमने वो जब मीडिया में कोई चीज़ रिलीज़ हो जाती है फिर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले लेती है, और उस वीडियो का जहाँ तक मुझे इल्म है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है, और जो अता तारड़ साहब दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों के कैंपों में जा रहे हैं और वहाँ से लोग अगवा कर रहे हैं उसका भी नोटिस लिया है। उम्मीद है कि वो इस पर कोई एक्शन भी लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जरदारी साहब ने एक वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत जमात को जगाया या उसको उठाया, तो आप ये बताइए एज ए पीपल्स पार्टी की रहनुमा क्या जरूरत है आसिफ अली जरदारी को, जब आपको पता है कि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, माजी में वो क्या कर चुके हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की वेंटिलेटर पर पड़ी हुई जमात को आपने जो है उनको सांस दी और वो उठी और फिर अब आप आमने सामने क्या कहेंगे? देखिए, सियासी मुखालफत जो है वो एक जगह है, मगर कौमी मफाद पर सियासी मुखालफत को हावी नहीं हो जाना चाहिए, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का हमेशा का यही फ़लसफ़ा रहा है। उस वक़्त कौम की ज़रूरत थी, उस हालात की ज़रूरत थी कि उस हुकूमत को चलता किया जाता और उसके लिए इनसे हाथ मिलाए गए। लेकिन अब जो उनके उसके बाद आपने मामलात देखे तो वो मामलात जो हैं उन्होंने अपने सीधे, वो कहते हैं हमारी बात हो गई है, तो जाहिर है ये ना भूलें कि जब बात करने से पहले वो किस पोजीशन में थे और आज वो जिस पोजीशन में है उसका सेहरा आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। उस काबिल हो गए हैं कि वो यहाँ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए। मैडम सेनेटर, आपने कहा कि तारण हल्के के किसी वोटर को हाथ लगा के दिखाएं, तो माहौल क्या इस तरफ जा रहा है? देखिए, धमकियाँ तारण की जो जो वो आपके वोटरों को गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उसको किसी उसी तरीके से रोकने का कुछ 127 में कुछ इस तरह के हालात बनने के? देखिए, मैंने आपसे खदशे का इजहार किया ना, ये धमकियाँ जब दी जाएंगी तो दूसरी जमात जो है बैठ के अगर किसी वोटर को वो हाथ लगाएंगे, हमारे वोटर को हाथ लगाएंगे या किसी वोटर को हाथ लगाएंगे जो अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है, तो हम उसके साथ खड़े हों। वो कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम कहते हैं आप किसी वोटर को हाथ लगा के दिखाएं। उनका क्या हक है कि वो इस किस्म की धमकियां इलेक्शन से चंद दिन पहले दे रहे हैं और कह रहे हैं 9 फरवरी भी आएगी। 9 फरवरी आएगी तो हम देख लेंगे, हम भी यहीं होंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। सच है, नहीं देखिए, उस वक़्त के हालात और वाक़यात, ये बात सच है, ये हक है, लेकिन उस वक़्त के हालात इस बात के मुतकाज़ी थे कि हम कौमी मफाद के लिए ये हाथ जो है थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। शुक्रिया।